बर्ड के बारे में बात करेंगे कि बर्ड होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है और इसको क्यों एग्जिस्टेंस में लाया गया है एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बर्ड का फुल फॉर्म असल में होता क्या है। बर्ड का फुल फॉर्म हो जाता है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन, और इसे डेवलप किया है गूगल ने। अब जान लेते हैं कि मेन डिफरेंस क्या आ जाता है बर्ड में। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ तो क्लियर होगा कि बर्ड असल में करता क्या है। पहला क्या है, आई एम स्टैंडिंग बाय द शोर, नो ये नहीं, आई एम स्टैंडिंग बाय द रिवर बैंक। और दूसरा आई एम गोइंग टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक टुमारो। तो इसमें ये अलग अलग मीनिंग है, ये इसको कौन बताता है, तो ये बर्ड होता है, ये काम बर्ड करता है। तो बर्ड को ये मीनिंग कैसे समझता है, ये अब हम लोग जान लेते हैं। बर्ड से पहले वाले मॉडल्स क्या करते थे कि जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया बैंक, तो ये दोनों बैंक देखेंगे और उसको सेम प्रोबेबिलिटी दे देंगे। सेम प्रोबेबिलिटी मतलब सेम प्रायोरिटी दे देंगे। बर्ड ऐसा नहीं करता है, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ देता है। असल में गूगल ने डेवलप किया है फॉर इट्स ओन पर्पस। तो आप जानते हैं कि इसको बनाया क्यों गया है। गूगल ने इसे डेवलप किया है सो दैट इट कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेजेस, मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेजेस है इसको समझने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जिससे एक मशीन, एक मॉडल एक लैंग्वेज को समझ पाता है। तो अब ये समझता कैसे है ये हम लोग जानेंगे। और सबसे पहला जो आ जाता है स्टेप वो आ जाता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है कि इसको एक बहुत बड़ा पाइल ऑफ डेटा दिया जाता है, मतलब क्वाइट अ बिग पाइल ऑफ डेटा, बहुत सारा। फिर ये क्या करता है, जैसे हम लोग किसी बच्चे को खिलौना दे दें तो क्या करेगा, उसके साथ खेलेगा, लेकिन इसके साथ जो खेल है वो डिफाइन कर दिया जाता है एंड वो दो तरीके का होता है। पहला है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। में बर्ड को क्या करना रहता है कि इसके पास जितना भी डेटा है उसमें से कोई एक या फिर कोई एक नया सेंटेंस दिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग एक कोई एक नया सेंटेंस दिया जाता है और उसमें ब्लैंक्स रहते हैं जिसे बर्ड को फिल करना रहता है अपॉन इट्स। फिर वो उसे एरर देता है, उससे सीखता है। और फिर दूसरा आ जाता है और इसे टेक्निकली हम लोग मार्क्ड लैंग्वेज मॉडलिंग भी कहते हैं। पर इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रेडिक्शन में एनएसपी में कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर एक फॉलोअप किया जाता है कि इसके बाद मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स क्या होंगे, हो जाता है एनएसपी। तो ये दो मॉडल्स का इस्तेमाल करके ये बर्ड ट्रेन होता है। इसे हम लोग ट्रेनिंग ऑफ द डेटा बोलते हैं, जिससे फिर वो क्लासीफाई कर पाता है कि मीनिंग समझ पाता है कि हाउ इज़ इट गोइंग